नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। ईवीएम का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, ये लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है और बिहार के चुनाव में यह मुद्दा छाया रहा। इसके साथ ही साथ तमाम उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर बंगाल की बात कर ले, यहां भी एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के द्वारा और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो उठा रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है सुप्रिया सुले, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है आज संसद में कि 4 बार वो सांसद ईवीएम से हो रही हैं, तो ईवीएम उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। कमोबेश यही बात जो है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के सीएम है, उन्होंने भी कहा है एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ईवीएम या एसआईआर कोई मुद्दा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव सुधारों में बहुत सारी चीज करता है और ये होना ही चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने से साफ तौर पर सुप्रिया सुले ने मना कर दिया है। एनसीपी की नेता है, शरद पवार की बेटी है। आप बताइए राय साहब, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी से समर्थन रखते हैं, आप उसको समर्थन देते हैं और पक्ष भी रखते हैं। अब तो इंडिया ब्लॉक कहां जाएगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में ईवीएम पर कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं ईवीएम से मैं 4 बार सांसद बनी हूं, ईवीएम एकदम बिल्कुल ठीक है और जिस तरह मेरी समाज में पकड़ है वो वैसा ही वोट मुझे मिलता है। देखिए, केवल इंडिया गठबंधन की बात नहीं है। हम समझते हैं कि हम परिवार में ही, जिस परिवार से मैं, जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ सैद्धांतिक प्रतिवाद निरंतर जारी रहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर सिद्धांत को हमारी पत्नी फॉलो कर दे, हमारा भाई फॉलो कर दे, हमारा पुत्र फॉलो कर दे। सैद्धांतिक जो है प्रतिवाद, जो है सैद्धांतिक मतभेद, जो है ये भारत की संस्कृति का अविभाज्य एक हिस्सा है। हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि सुप्रिया सुले का जो वक्तव्य था वो हो सकता है। और उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि एसआईआर पे कह रहे हैं कि वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिल्ली में लगा रहे हैं। आप बताइए कि वोट चोरी, एसआईआर, इस मुद्दे से उमर अब्दुल्ला ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो मतदाता सूची का जो है रिवीजन हो रहा है, तो ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। हाँ। इसलिए कि उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। मान लीजिए इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, इन लोगों ने अपना ओपिनियन रखा है भारत के पटल पर। धीरे धीरे सब साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में फूट हो चुकी है, जबरदस्त फूट हो चुकी है? बिल्कुल, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो इनके साथ के लोग, जो इनके साथ गठबंधन करके लड़े, और वही सुप्रिया सुले वो खुद कह रही मैं 4 बार से सांसद चुनी जा रही हूँ। वोट चोर का जो राहुल गांधी ये ऊपर उठा रखे हैं, जनता में फैला रखे हैं, ये कहीं कुछ है नहीं, ये कुछ काम करना नहीं चाहते। यही बात उमर अब्दुल्ला ने कही, जो इनके साथ मुख्यमंत्री जो इंडिया अलायंस में थे। अब कहा, जब तुम्हारे लोग जो सही आदमी होगा वो नहीं इस पे हाथ उठाएगा, अंगुली नहीं उठाएगा, और जो गड़बड़ होगा वही अंगुली उठाएगा। ये लोग गड़बड़ा है इसीलिए अंगुली उठा रहे हैं और कुछ नहीं। साहब, बिहार में जिस तरह की हार हुई है इंडिया ब्लॉक की, चाहे वो ये जो है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, आरजेडी, या कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़े थे, उनके साथ तमाम और भी दल थे छोटे बड़े, उन लोगों की ये जो हार हुई है, क्या सुप्रिया सुले की एनसीपी और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इस बात से सीख ले चुकी है कि मुद्दा फेल हो गया है? एसआईआर की बात हो या वोट चोरी की बात हो या ईवीएम की बात हो, जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो लोग समझ गए हैं कि बेसिक बात क्या है, इसीलिए छोड़ दिया उन्होंने इस मुद्दे को। बिल्कुल आपने सही कहा है साहब। हाँ। आपका सवाल लाजमी है। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि आपका जो भी प्लानिंग है, चाहे वो चोरी हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे एसआर हो, जो भी आप जिसको मानते हैं, राहुल जी ने तो कहा गृह मंत्री से, उन्होंने कहा कि देश के पटल पर हमारा और आपका डिबेट हो जाए, तो सांसद से डिबेट कैसे हो?
ये देखिए राहुल गांधी जी के साथ आपकी बात में मान लिया, लेकिन जब डिबेट पूरा देश देखता है कि जब डिबेट चलनी शुरू हो जाती है, अपनी बात कहने के बाद थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों इंडिया गठबंधन छोड़ता जा रहा है कांग्रेस का साथ? ऐसा है, वो पुरानी कांग्रेस की सोच के लोग हैं। वो पुरानी कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, और ये राहुल वाली कांग्रेस जो है ये बिल्कुल अलग कांग्रेस है। कैसी कांग्रेस है? ये सिर्फ जो है गुमराह करने वाली कांग्रेस है। लोगों को गुमराह करके, पब्लिक को गुमराह करके, जैसे नहीं एक वो आता था डिगडिगा बजाते हुए, हाँ। और पब्लिक इकट्ठा करता था, वही काम राहुल कर रहे हैं। कहीं वोट चोर, गद्दी छोड़ करेंगे, कहीं कुछ बताएंगे, कहीं। अब सारे नेता समझ रहे हैं उनके कि इस कांग्रेस में होना कुछ नहीं है, तो क्या करें? आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो सुप्रिया सुले ने कहा है कि ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं, उसी से वो 4 बार सांसद हुई हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे पर दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला साथ छोड़ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया ब्लॉक का वो दावा करते थे कि वो चुनाव हराएंगे, वो इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक दो के ओपिनियन पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी पार्टी की ओपिनियन वो बन गई है। मान लीजिए अगर एक दो लोग कोई नहीं, अपनी पार्टी के मालिक हैं, एनसीपी की मालिक एक तरह से सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार जी की बेटी हैं, 4 बार से सांसद है, और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो बड़े नेता हैं, और अपनी पार्टी के वो जो है बड़े पद पर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग अपनी अपनी पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं, मालिक हैं एक तरह से, और उनका ये कहना आपको नहीं लगता है कि इंडिया ब्लॉक टूट गया है? अभी तो कुछ हद तक जहाँ ये आसार माने जा सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक है, अभी उसमें अंदर कुछ न कुछ फूट चल रही है। तो जी, मेरे ख्याल से इतना। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जो मुख्य मुद्दा राहुल गांधी का है उससे लोग हट जा रहे हैं, तमाम दलों के लोग, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं, बिहार चुनाव का असर सबको दिखा, और इसीलिए शायद सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर संसद में कह दिया। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है उससे अपने आप को अलग कर लिया है विपक्ष के तमाम इंडिया ब्लॉक के और दलों ने? देखिए, दलों का गठबंधन होता है, फिर अलगाव होता है, फिर गठबंधन होता है, फिर अलगाव होता है। सुप्रिया सुले कह रही हैं हम 4 बार से सांसद हैं, तो क्या उनके पार्टी के 150 सांसद हैं आज? नहीं है ना, एक ही वो कितने सांसद हैं उनके? अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, तीसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश या भारत के भी बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे, फिर भी हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ईवीएम और एसआईआर का मुद्दा है, जैसे ऐसे पहले भी आता है, जब सरकारें हारने लगती हैं तो वो ईवीएम पर अपना डालती हैं, ये कुछ हद तक ये भी सही है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा है, अभी क्षेत्र में जाइए, जो बीएलओ लोग हैं वो जो है जो जान रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष का वोट नहीं है, उसको काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वोट कट गया, आप तो विपक्ष के लग रहे हैं। नहीं, तो वोट हमारा तो नहीं कटा, क्योंकि हम जागरूक हैं, हमारा क्यों काट तो देंगे? और लोग क्यों जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? लोकतंत्र में जनता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जागरूक कैसे होगी? उसको किसी को अंधभक्त बना रहे हैं। नहीं, तो आप अगर वो अंधभक्त बना रहे हैं तो आप अंध समर्थक बना लीजिए ना। नहीं, तो समर्थक नहीं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हम लोग आखिर आप क्यों अंध समर्थक नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, अंध समर्थक हम समाज को, अगर वो अंधभक्त बना रहे हैं तो अंध समर्थक बनाइए, अंध अनुयायी बनाइए, कुछ तो बनाइए। हम समाज को गलत मार्गदर्शन नहीं देना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए, ये जो बैलेट पेपर से चुनाव की बात हो रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि 24 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तब जो है समाजवादी ने बढ़त बनाई। तो बढ़त बनाने के बावजूद भी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं न्याय उचित है ना। उनकी सरकार जो है, पार्टी जो है 24 में बढ़त बनाई, उसके बावजूद भी अगर वो चाहते हैं बैलेट पेपर, तो बताइए कहाँ पे? और दूसरी आप थोड़े से बाद में आए, हमें लगता है बीच में जुड़े। मुद्दा जो है ये है कि उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले कह रही हैं कि वो उसी ईवीएम से चुनाव जीत के आए हैं, और एसआईआर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एसआईआर तो होना ही चाहिए, रिवीजन मतदाता सूची का तो होना ही चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी के मुद्दों से इंडिया ब्लॉक के अन्य दल छिटक रहे हैं, अलग हो रहे हैं? नहीं, ये देखिए सरासर गलत है। इंडिया ब्लॉक पूरा साथ में है, और ये एक तरीके से इंडिया ब्लॉक पूरा साथ में, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है?
सुप्रिया सूले और उमर अब्दुल्ला अलग जो है हो रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक से, इंडिया गठबंधन से, राहुल गांधी की बातों से तमाम जो अन्य दल हैं इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? कहीं ना कहीं तो है कमी भाई सब में ये चीज़। आपको क्या लगता है? देखिए, इन लोग का जो गठबंधन है, गठबंधन हमेशा से ही फ्लॉप रहा है। कहीं कोई सक्सेस हुआ है तो बता दीजिए। हमेशा से ये लोग जनता को ठगने का काम किए हैं, इंडिया गठबंधन वाले। आप देख लीजिए उठा के 60 साल जिन्होंने रहा, वो देश को दुर्गति में पहुंचा दिया, जिसको वापस लाना बहुत ही संभव था। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार बनी, तब से गरीब गुरबा, जितने भी किसान, नौजवान, सबको सारी सुविधाएं मिलने लगी। आपको क्या लगता है कि एसआईआर और ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फूट हो चुकी है? बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और जो सुप्रिया फुले बोल रही हैं वो भी कोई गलत नहीं बोल रही हैं। आपको क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है ईवीएम और एसआईआर के मुद्दे पर? देखिए, ये कहना कि भाजपा ईवीएम हैक करती है, मेरे हिसाब से भाजपा इस समय जो है विपक्षी दल के नेताओं को हैक कर रही है। सच्चाई ये है। दूसरी चीज, 1989 में जो है राजीव गांधी जी ईवीएम का प्रस्ताव रखे लाने के लिए, फिर वो ईवीएम आया। 2002 में 2-3 राज्यों में जैसे एमपी है, कुछ सीटों पे जो है उसका हुआ कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो वहाँ सब ने कहा सही है। 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती। 2009 में हुआ। अब अलग बात है कि जो है जब 2000 तब तक तो नहीं खराब था ईवीएम, लेकिन 2014 में जैसे अच्छे उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी जीत गए तो हुआ कि ईवीएम खराब है। अब पैदा किया कांग्रेस ने, बेटा नालायक निकल गया, तब उसको दूसरी पार्टी क्या करे, कैसे करे भैया? देखिए, जनता अपने तरीके से बात करती है और ये लखनऊ की जनता है, जो भी कहना होता है कह ही देती है और बेबाक तरीके से कहती है। कुल मिलाकर के इंडिया ब्लॉक के दो मजबूत दल एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है और अपना पक्ष रखने की जरूरत है। जनता में अपना जनाधार बढ़ाने की जरूरत है। ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है, ऐसा तमाम जो यहाँ लोग हैं वो कह रहे हैं। कुल मिलाकर के राजनीति है वो अपनी जगह होती रहेगी और जनता जो इस वीडियो को देखेगी, जो इस पूरे बातचीत को देखेगी, वो जरूर समझेगी कि जनाधार लोकतंत्र में लोगों से जुड़े रहने पर बढ़ता है, केवल ख्याली पुलाव बनाने से नहीं। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।